हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्ज़ाम घर पे। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश में छात्रों के प्रमोशन को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तनेजा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने यूजीसी की गाइडलाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था कि गाइडलाइन आने के बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। उसके बाद आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने यूजीसी की गाइडलाइन के लिए एक समिति बनाई थी, कुहाड़ समिति। तो कुहाड़ समिति अगर अपनी गाइडलाइंस के आधार पर कोई भी जानकारी या फिर कोई भी फैसला लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को देती है, उसी के आधार पर कोई भी फैसला आपकी सरकार लेगी। तो कुहाड़ समिति के आधार पर अगर बात की जाए तो उसने अपनी जो गाइडलाइन है, अपना फैसला सौंप दिया है शिक्षा मंत्री जी को। उसके बाद देखिए, आपकी सरकार 1 से 2 दिन में जो भी गाइडलाइन जारी करती है वो प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के ऊपर लागू होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि आज की जो अपडेट निकल कर सामने आई है जागरण के अखबार से, अखबारों के माध्यम से ही सारी जानकारी पता चल रही है। इसी से पता चला है कि प्राइवेट और रेगुलर छात्रों के बीच में अंतर रखा जाएगा और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं हो सकता है उनको प्रमोशन न दिया जाए, लेकिन ये गलत है कि सभी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, प्रमोशन सबको देना चाहिए। लेकिन सरकार हो सकता है ये भी सोच रही हो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उतनी सावधानी बरत सकते हैं, उतनी सावधानी के साथ, सुरक्षा के साथ अपने एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। हालांकि अभी मेडिकल से रिलेटेड अपडेट नहीं मिली है, बस इतनी जानकारी मिली है कि हो सकता है उनको प्रमोशन न दिया जाए। तो कुहाड़ समिति की रिपोर्ट देने के बाद जैसे ही अपडेट्स, कोई भी गाइडलाइंस मिलती है उसके आधार पर आपको अपडेट दी जाएगी। फिलहाल अभी जो अपडेट्स मिली है वो आप सभी लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस अपडेट को पूरा देख लेते हैं कि क्या है अपडेट्स आप सभी के लिए। तो ये देखिए, जागरण संवाददाता मेरठ से एडिशन से ये न्यूज़पेपर निकल कर सामने आया है। तो ये मत समझिएगा कि मेरठ की यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, बल्कि सभी उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड है ये न्यूज़पेपर। रेगुलर और प्राइवेट छात्रों में रहेगा अंतर। जी हाँ, रेगुलर और प्राइवेट छात्रों में अंतर रखा जाएगा, प्रमोशन को लेकर ये अपडेट है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, साफ साफ पूरा पढ़ के बताते हैं आपको। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द होने के बाद प्रोन्नत करने के फॉर्मूले का इंतजार है। स्नातक और परास्नातक कक्षा के छात्र छात्राओं को किस तरह अगली कक्षा में बगैर परीक्षा दिए जाएंगे, सोमवार तक कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शासन की ओर से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर अभी मंथन किया जा रहा है। जी, आपके शासन की तरफ से जो भी कमेटी की रिपोर्ट थी उस पर अभी मंथन जारी है, उसके आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, फार्मूले में रेगुलर और प्राइवेट छात्रों के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। CCSU समेत प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। अब सब मानकर चल रहे हैं कि विश्वविद्यालय के सभी छात्र बगैर परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए साफ साफ, विश्वविद्यालय के सभी छात्र बगैर परीक्षा दिए अगली कक्षाओं में प्रोन्नत कर दिए जाएंगे। यहाँ से अपडेट्स मिल रही है। आपको बता दें, संकेत मिल रहे हैं प्रमोशन के आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है कि कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें किसी भी हालात में बगैर परीक्षाएं कराकर अगली कक्षा में प्रोन्नति नहीं हो सकती है। इसमें मेडिकल से जुड़े कोर्स प्रमुख हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि बगैर परीक्षाएं कराए अगली कक्षा में नहीं भेजा जा सकता है, स्टूडेंट्स को प्रोन्नत नहीं हो सकते हैं स्टूडेंट्स। और साफ साफ ये भी कहा जा रहा है कि मेडिकल के स्टूडेंट्स बहुत बड़ी संख्या में कमेंट्स करके ये क्वेश्चन पूछते हैं। आप सभी लोगों के लिए ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जानकारी निकल कर जो सामने आई है कि आप में से किसी को प्रमोट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये भेदभाव है। जहाँ तक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आप खुद रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी लोग अगर प्रमोशन की डिमांड रख रहे हैं तो ट्विटर पर बड़ी से बड़ी संख्या में अपने गवर्नमेंट से, शिक्षा मंत्री जी से, कुलपति से, सभी से रिक्वेस्ट करिए। हो सकता है आप सभी के लिए भी कोई ना कोई गाइडलाइन आ जाए। संभव है कि या तो प्राइवेट की बाद में परीक्षाएं कराई जाएं या फिर प्राइवेट परीक्षार्थियों की परीक्षा भी अगले सत्र के लिए स्थगित कर दी जाए। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनकी हो सकता है परीक्षाएं कराई जा सकती हैं या फिर प्राइवेट परीक्षार्थियों की परीक्षा भी अगले सत्र के लिए स्थगित की जा सकती है। सो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है ये कि उनके लिए प्रमोशन के लिए यहाँ पर कोई अपडेट्स नहीं निकल के सामने आई है। सो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए भी कोई ना कोई गाइडलाइंस आएगी। आप सभी लोग भी ट्विटर पर बड़ी संख्या में अपनी सरकार से निवेदन करिए। अगर प्रमोशन की डिमांड रखते हैं तो, अगर परीक्षा चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी परीक्षाएं भी हो सकती हैं।
कमेटी की रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, शासन की ओर से भी कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। फिलहाल तमाम संभावनाओं के बीच अगले आदेश पर नजरें टिकी हुई हैं। जी हाँ, जिस तरह से आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको ये साफ साफ बताया गया है कि यूजीसी की गाइडलाइंस आने तक नजरें टिकी हुई हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स को परीक्षाएं देनी होंगी। MBBS जो कि मेडिकल्स वगैरह स्टूडेंट्स हैं, GNM वगैरह के, इन सभी के लिए भी प्रमोशन के लिए कोई खबर निकल के सामने नहीं आई है। और वहीं UG PG छात्रों को पूरी तरह से अपडेट्स मिल रही है कि उनको प्रमोट करके अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। सो नेक्स्ट अपडेट का आप भी इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही अपडेट आती है आप सभी लोगों को वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। सो सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।